तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। आज हम एक्सरसाइज 4.6 और एक चैप्टर 4 के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को यहां पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दो इक्वेशन दिया गया है, दो वेरिएबल्स में x और y दो वेरिएबल्स हैं। इनमें एक इक्वेशन दो इक्वेशन दिया गया है, सिस्टम है इक्वेशंस का। तो हमको इसमें पता करना है कि इनका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा या नहीं, मीन्स वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पिछले वीडियो में मैंने इस पर अच्छे से डिस्कस किया है, आप उसको देखिए इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का। तो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि जब दो लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल्स में, तो इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट को फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे तो 1 और 2 आएगा। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन से 2 और 3 आएगा। और कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे x y, दूसरी तरफ एक तरफ 2 है एक तरफ 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। अब हम a को एज्यूम कर लेंगे, a इक्वल्स टू 1 2 2 3 और b को ले लेंगे यहाँ पे 2 कॉलम मैट्रिक्स 2 3 ले लेंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a हम लेंगे यहाँ पे, तो 1 2 2 3 इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यूनिकनेस के लिए या इन्वर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ गया -1। तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो क्या हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन होगा। और सोल्यूशन होने से क्या होता है, सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा कि एक केस ऐसा होता है कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है, उसमें भी सिस्टम क्या होता है कंसिस्टेंट ही होता है। और जब नो सोल्यूशन हो तो सिस्टम क्या हो जाता है इनकंसिस्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ भी हमको वही चीज़ पता करना है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, एक दिया है 2x - y = 5 और दूसरा दिया है x + y = 4। इसको भी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, 2 - 1 1 1 यहाँ पे लिखा, यहाँ कॉलम मैट्रिक्स लिखा है x y और यहाँ पे लिखा 5 4। तो यहाँ पे a मान लेंगे हम इसको 2 - 1 1 1 एंड b मान लेंगे यहाँ पे 5 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, 2 1 2 -1 × -1 होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3 3 क्या है नॉट इक्वल्स टू 0। तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। क्या मिलेगा यूनिक सोल्यूशन एंड हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, या जो सिस्टम है क्या हो जाएगा ये कंसिस्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए दोस्तों x + 3y = 5 है और 2x + 6y = 3 3 की बजाय यहाँ पे 8 है दोस्तों, ये 3 गलत दिया है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसको भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 3 हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट रो, ऐसे ही 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कॉलम मैट्रिक्स x y हो जाएगा, दूसरे साइड में 5 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये चीज़ हो गया, a = 1 3 2 6 हो गया और b कितना हो जाएगा 5 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने कैलकुलेट किया 1 3 2 6, तो कितना हो जाएगा 6 - 6, ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ गया, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम एडजॉइंट a × b निकालते हैं, क्योंकि हमने बताया है आपको a इनवर्स क्या होता है। a इनवर्स होता है एडजॉइंट a × b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 होता है तो फिर हम एडजॉइंट a × b को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एडजॉइंट निकाला गया है, सीधे निकाला गया है, आपको सिखाया गया आप निकालिएगा एडजॉइंट है, ये आ गया और यहाँ पे b आ गया। तो ये क्या है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये जो आया है नॉन जीरो मैट्रिक्स है। इसका मतलब जब ऊपर नॉन जीरो मैट्रिक्स आ जाए नीचे जीरो आ जाए डिटर्मिनेंट, तो क्या होता है नो सोल्यूशन होता है। और सोल्यूशन नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं, इक्वेशन क्या होता है इनकंसिस्टेंट हो जाता है। देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, दैट इज हैव नो कॉमन सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं इस पे, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेस 4 to 6। तो दोस्तों वही चीज़ है, लेकिन बस इसमें क्या है 3 वेरिएबल्स हैं इसमें। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से x y z के कोएफिशिएंट हो जाएंगे 1 1 1, सेकंड से हो जाएगा 2 3 2 2 3 2 और थर्ड से हो जाएगा a a 2 a a a 2 a। फिर इसमें कॉलम मैट्रिक्स x y z हो गया, ये इक्वल हो जाएगा 1 2 4। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें, पहले हम इसको मान लेंगे ये मैट्रिक्स A है, क्या हो जाएगा 1 1 1 2 3 2 और a a 2 a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1 2 3 2 और a a 2 a हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a आप कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट करके कितना आएगा a, ये क्या है नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ शायद दिया गया होगा क्वेश्चन में कहीं
इसमें दोस्तों वैसे तो यहाँ तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ए आया है तो अगर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है तो क्या हो जाएगा, ये यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर ए को हम जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर एडजॉइंट ए इंटू बी को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नॉट इक्वल्स टू जीरो लिया गया है, देयरफॉर यूनिक सोल्यूशन एंड हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब दोस्तों आते हैं इसमें फिफ्थ में, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्या है इसमें, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 2, 2y माइनस जेड इक्वल्स टू -1 और 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 3। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, 3 -1 -2 हो जाएगा। सेकेंड वाले से क्या हो जाएगा, 0 2 -1 होगा। और थर्ड वाले से होगा 3 -5 0 हो जाएगा। फिर कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे x y z और इधर दूसरे साइड लिखेंगे 2 -1 3। तो a क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स a ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे ये हो जाएगा, एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आ गया, 0। अब दोस्तों जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो फिर हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं, फिर उसमें b से इंटू करते हैं। एडजॉइंट ए के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं, फिर जिस एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं उसकी जगह उसके कोफैक्टर को रख देते हैं, फिर ट्रांसपोज निकाल लेते हैं उस मैट्रिक्स का। तो हमें क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, एडजॉइंट ए में हम b से इंटू करेंगे। तो देखिए यहाँ एडजॉइंट ए में b से इंटू किया गया है, तो ये क्या आ गया, ये नॉन जीरो आया। नॉन जीरो मतलब ऊपर तो नॉन जीरो मैट्रिक्स आया, नीचे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट जीरो आया। दिस मीन्स देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा और सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऐसे ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल्स टू -1। तो इसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हो जाएगा, यहाँ कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। तो a को मान लेंगे, हियर a इक्वल्स टू 5 -1 4, 2 3 5, 5 -2 6। फिर हम क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक्सपेंशन कर दिया इसको, और एक्सपेंशन करने के बाद कितना आ गया यहाँ पे 51। ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, देयरफॉर यूनिक सोल्यूशन एंड हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइजेस 7 to 10। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था आपको। इसमें क्या करते हैं हम, इसको भी देखिए हमने इस फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखते हैं, a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। फिर x क्या हो जाता है यहाँ पे, a इनवर्स b। इसका मतलब पूरा काम हमारा होता है a इनवर्स को निकालना। a इनवर्स निकालिए। तो चलिए देखते हैं, पहले हमने दोनों इक्वेशंस को मिला के हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा। तो यहाँ कोफिशिएंट्स है 5 2, तो यहाँ लिख दिया 5 2, यहाँ है 7 3, तो यहाँ भी लिख दिया 7 3। फिर कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई, और दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए 4 है 5 है, तो यहाँ भी हमने लिख दिया 4 और 5। तो हियर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 2 7 3 हो जाएगा। और कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई। बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 5। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ शायद दोस्तों, हाँ यहाँ पे 3 होना चाहिए, इस जगह 5 2 7 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और 2 7 जा कितना हो जाएगा 14। 15 माइनस 14 आया 1, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इसके बाद हो गया, इसमें यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब हम x को क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स b। और a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनवर्स निकाला गया है, यहाँ पे इनवर्स एडजॉइंट a निकाला गया है, उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड किया गया इंटू 4 5 हो जाएगा। तो दोस्तों एडजॉइंट a या a इनवर्स आप अपने आप से निकालना। तो सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा ये, फिर हम इंटू करेंगे तो कितना होगा 2 और -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -3। आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू हो गई -3। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना है 3। तो ऐसे हमने यहाँ भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। इस मैट्रिक्स को हमने कैपिटल A मान लिया, ठीक है। इसको हमने कैपिटल X मान लिया यहाँ पे, और इसको कैपिटल B मान लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा 2 -1 3 4 का, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 8 -3 कितना हो जाएगा 8 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। ये है नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर सोल्यूशन इज
यूनिक। जब नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिक। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इनवर्स b। वही चीज़ देखिए दोस्तों आ गया पिछले क्वेश्चन की तरह, एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट a ये आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने 11 निकाला, और ये b हो जाएगा -2 3 हो जाएगा। अब दोनों का इंटू कर देंगे इसमें, फिर 11 से डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/11 और y की वैल्यू आ जाएगी 12/11। ये चीज़ आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम यहाँ पे क्या है इसमें, 4x - 3y = 3 और 3x - 5y = 7। इसको भी दोस्तों हम ऐसे लिखेंगे, ax = b के फॉर्म में लिखेंगे। ये a हो गया यहाँ पे, ये कैपिटल x हो गया, कैपिटल b हो गया। तो यहाँ पे ये कैपिटल a है, ये कैपिटल x हो गया और ये कैपिटल b हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a आप निकालिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे दोस्तों तो -20, फिर कितना हो जाएगा माइनस और -9। ये चीज़ ये गलत दिया दोस्तों। फिर क्या हो जाएगा, -20 + 9 कितना हो जाएगा, -11। अब इसमें क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इनवर्स b। वैसे ही दोस्तों हो जाएगा एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। एडजॉइंट a अपने आप से निकालोगे, आपको फैक्टर्स निकाल के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जगह रख के आप ट्रांसपोज निकाल लोगे। फिर यहाँ पे हम ऐसे इंटू करेंगे, तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के बाद आ गया यहाँ पे -6/11, दूसरा आ गया -19/11। तो x की वैल्यू हो जाएगी -6/11 और y की वैल्यू हो जाएगी -19/11। अब देखते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया है, 5x + 2y = 3 और 3x + 2y = कितना दिया है, 5। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम लोग इसे 5 2 3 2, वैसे ही हो जाएगा दोस्तों। फिर ये a हो जाएगा, यहाँ दूसरा वाला x हो जाएगा और बाद वाला ये क्या हो जाएगा, दूसरे साइड वाला RHS वाला जो कॉलम मैट्रिक्स है उसको हम लिखते हैं कैपिटल B। ये कैपिटल B हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हो गया, सोल्यूशन इज यूनिक, हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट a इंटू b। दोस्तों फार्मूला जरूर लिखिएगा आप, डायरेक्ट मत कीजिएगा। तो एक्स वाई इक्वल टू इतना हो गया, तीनों का इंटू, तीनों हमने इंटू किया और 4 से डिवाइड किया तो आया -1 4। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। अब देखिए दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, इसमें इक्वेशन क्या है, 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2 और 5y - 3y - 5z = 9। तो फर्स्ट इक्वेशन से दोस्तों कोएफिशिएंट्स हो जाएगा 2 1 1 हो जाएगा, सेकंड से हो जाएगा 1 - 2 -1, थर्ड से हो जाएगा 0 3 -5, थर्ड से हो जाएगा यहाँ कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा x y z और यहाँ हो जाएगा 1 3/2 9 हो जाएगा। तो इसको हम a मान लेंगे, ये वाला a हो गया और ये हो जाएगा कैपिटल X हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल B। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a देखिए निकालने के बाद कितना आता है, यहाँ पे 34 आ गया, 34 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। पता है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन कर देते हैं। तो 34 आया। अब इसके बाद जब नॉट इक्वल टू 0 आया तो सोल्यूशन क्या मिलेगा, सोल्यूशन इज यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो x क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट a इंटू b। तो अब दोस्तों हम एडजॉइंट a निकालेंगे, को फैक्टर्स आपको अपने आप से निकालना है, a11 a12 ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं कैसे निकालते हैं, रो और कॉलम को कैसे एलिमिनेट करके बचा डिटर्मिनेंट बनाते हैं 2/2 का। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, इस सब को इंटू करने के बाद आया 34 17 -51। तो देखिए दोस्तों ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 1/2 और z की वैल्यू आ गई 3/2। अब दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 12 आता है इसमें। तो 12 में देखते हैं क्या इक्वेशन है, x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0 और x + y + z = 2। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट से क्या हो जाएगा, 1 - 1 1 हो जाएगा, सेकंड से क्या हो जाएगा 2 1 - 3 हो जाएगा और थर्ड से क्या हो जाएगा 1 1 1। ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया x y z, जो दूसरे साइड हो जाएगा 4 0 2 हो जाएगा। तो a मान लेंगे हम क्या है, 1 - 1 1 2 1 - 3 फिर 1 1 1 हो जाएगा, कैपिटल X हो जाएगा x y z और b हो जाएगा इसमें 4 0 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे यहाँ पे।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए कैलकुलेट करने के बाद कितना आया यहाँ पे, एक्सपेंशन कर दिया हमने, एक्सपेंशन करने के बाद आया ये 10। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज यूनिक। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिक हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। तो एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे हम इसको, पूरा सॉल्व करने के बाद दोस्तों आएगा 2 माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -1 और z की वैल्यू आ गई 1। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हम 13 में क्या है, इक्वेशंस वही चीज़ है, 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4 और 3x - y - 2z = 3। तो इसको भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन। कितना है, ax = b है, तो ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, कैपिटल B हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने a को लिखा, यहाँ हो जाएगा x हो जाएगा और यहाँ पे ये b हो जाएगा। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो गया यहाँ पे 40 आने पे क्या हो गया, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो जब नॉट इक्वल्स टू 0 है तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें यूनिक हो जाएगा। सोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिक। तो x क्या हो जाएगा, ए इनवर्स b, ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कैपिटल X, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हो जाएगा यहाँ पे एडजॉइंट a और ये हो जाएगा b। एडजॉइंट दोस्तों आप अपने आप से निकालना। इस पूरे को हमने इंटू किया, फिर हमने क्या किया 40 से यहाँ पे डिवाइड किया, तो कितना आया 1 2 -1। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। तो ये सोल्यूशन आ गया। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे x - y + 2z = 7, 3x + 4y - 5 z = -5, 2x - y + 3z = 12। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ax = b। तो ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा। तो a की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है और ये क्या हो जाएगा b की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे यहाँ पे। तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। कैसा सोल्यूशन मिलेगा हमको, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो x क्या हो जाएगा इसमें, x = a इनवर्स b, वही होगा एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। इसको दोस्तों कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एडजॉइंट a, ये कॉलम मैट्रिक्स है b हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इतना आया, तो कितना आया 2 1 3। तो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 1 और z की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, यहाँ पे दिया है 2 - 3 5। इसमें दोस्तों हाँ, इसमें मैट्रिक्स A दिया है शायद, इफ़ A = देखिए ये A है यहाँ पे, ये A इतना दिया है, फाइंड A इनवर्स। एक तो हमको A इनवर्स निकालना है, ठीक है, यूजिंग A इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इतना देखिए दोस्तों, सबसे पहले A दिया, इसका इन्वर्स निकालना है। तो आप किसी भी तरह से निकाल सकते हो, चाहे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, चाहे एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a का यूज करके। और जब A इन्वर्स आ जाएगा तो हमें ये 3 लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं 3 वेरिएबल्स में, इनको सॉल्व करना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, हमें जो A इन्वर्स हमने निकाला है उसका यूज करना है, तो अलग से आप फिर से दोबारा इन्वर्स नहीं निकालोगे। तो देखिए पहले आप, इसमें मैट्रिक्स A दिया है तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब A इन्वर्स क्या है, एग्जिस्ट करेगा इसमें। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट A निकालना है। A इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, A11 0 आएगा, A12 2, A13 1, A21 -1 हो गया, A22 -9, A23 -5, A31 2, A32 2 3, A33 कितना हो जाएगा 1 3 हो गया। तो दोस्तों उसके बाद ये हो जाएगा एडजॉइंट A कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे ट्रांसपोज होगा या डैश लगा सकते हैं। तो ये आ गया एडजॉइंट A। इसमें हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब -1 से, तो ये हो जाएगा A का इन्वर्स। तो ये हो गया दोस्तों A इन्वर्स। अब जो 3 लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं उसको हम क्या किस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हमने। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैट्रिक्स ये जो आया ना, ये लगता है A के इक्वल ही है। इसका मतलब इसका जब हम यहाँ पे इन्वर्स निकालेंगे तो डायरेक्ट A के इन्वर्स को हम यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए यही वाला A दिया था यहाँ पे ऊपर, तो ये चीज़ है। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे A इन्वर्स, x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे A इन्वर्स B हो जाएगा।
अभी आ गया दोस्तों, कितना आ गया यहाँ पे, ए की जगह हमने ये रख दिया, एक्स वाई जेड हो गया, बी कितना हो जाएगा 11 - 5 - 3। तो देयरफॉर सोल्यूशन इज यूनिक, एक तो यूनिक सोल्यूशन होगा और एक्स को लिख सकते हैं ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हो गया, यहाँ पे बी हो गया, हम इंटू करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 1 2 3। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 2 और जेड इक्वल्स टू 3। ये वैल्यूज आ गई इसमें। अब दोस्तों जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ओनियन, 3 किलोग्राम व्हीट एंड 2 किलोग्राम राइस इज 60। तो पर किलोग्राम मुझे लगता है रेट निकालना होगा, तो पर किलोग्राम का रेट हम XYZ मान लेंगे। सेकेंड कंडीशन दिया है, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ओनियन, 4 किलोग्राम व्हीट एंड 2 किलोग्राम राइस इज 90। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम ओनियन, 2 किलोग्राम व्हीट एंड 3 kg राइस इज 70। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर किलोग्राम। तो दोस्तों वही चीज़ है, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर किलोग्राम ये निकालना है, बाई मैट्रिक्स मेथड से निकालना है। तो सबकी कीमत x और y और z मान लीजिए, XYZ पर किलोग्राम विद द प्राइस ऑफ ओनियन, व्हीट एंड राइस रिस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, जो गिवन डेटा है इसमें से फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगा, सेकंड इक्वेशन ये बनेगा और थर्ड इक्वेशन ये बनेगा। अब दोस्तों इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में मीन्स AX इक्वल्स टू B के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये A हो जाएगा, ये X हो जाएगा और यहाँ पे ये B हो जाएगा। अब A हुआ, ये X हुआ, ये B हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, A इनवर्स, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने पे कितना आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, यूनिक मिलेगा हमको, XYZ की वैल्यूज़ क्या होगी, यूनिक मिलेगी। तो x क्या आ जाएगा, A इनवर्स B। अब A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B। तो देखिए यहाँ को फैक्टर्स निकाला गया है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इससे हम एडजॉइंट निकालेंगे यहाँ पे ए ट्रांसपोज करके। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A, ये एडजॉइंट A आएगा, यहाँ पे दूर लिखा गया है एडजॉइंट A इतना आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, हम XYZ की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख के, यहाँ 50 है, ये एडजॉइंट A हो गया इंटू ये कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 8 8। तो क्या हो जाएगा इसमें, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 8 एंड z इक्वल्स टू 8। हैंस द कॉस्ट ऑफ ओनियन, व्हीट एंड राइस आर 5 8 एंड 8 किलोग्राम पर किलोग्राम। तो दोस्तों ये था एक्सरसाइज 4.6। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके सामने मिसलेनियस, जो हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले आता है एग्जाम्पल नंबर 30। इफ़ A, B एंड C आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल सो दैट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव। देखिए A, B और C क्या है, पॉजिटिव है, मतलब A ग्रेटर दैन 0 है, B ग्रेटर दैन 0 है और C ग्रेटर दैन 0 है। साथ ही साथ A B के इक्वल नहीं है, फिर B C के इक्वल नहीं है और A C के इक्वल नहीं है। तीनों ही अलग अलग हैं, तीनों ही पॉजिटिव हैं। तो हमको दिखाना है कि ये नेगेटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है। अब दोस्तों अगर A B और C की वैल्यूज नंबर्स में दी गई होती तो हम कहते भाई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बट A B और C में दिया है तो आप कैसे कह सकते हो कि कोई भी नंबर नेगेटिव है। जैसे अगर -x है मान लीजिए और x नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो अगर हम आपसे पूछें कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव तो आप कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर x की वैल्यू हम -2 लेंगे तो +2 आएगा और x की वैल्यू +2 लेंगे तो -2 आएगा। तो दोनों ही हो सकता है। लेकिन अगर x नॉट इक्वल्स टू 0 है तो -x² पक्का है, ये नेगेटिव ही होगा, क्योंकि x² पॉजिटिव होगा, किसी भी नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो इसके आगे जब हम नेगेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं कुछ ऐसा हमें कैलकुलेट करना है कि बाहर तो माइनस है लेकिन ये गारंटी रहे कि हमारा ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि कॉलम और रोज में सब में A, B और C प्रेजेंट है। तो हम फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे क्या किया गया है, तीनों कॉलम्स को ऐड कर दिया गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो फर्स्ट कॉलम में क्या बन गया, A प्लस B प्लस C। अब इसमें क्या किया गया है, A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लिया गया है। तो फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 बना, B C A बना और C A B। अभी आ गया A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई किया गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, R2 में से R1 को माइनस किया गया, R2 और साथ ही साथ R3 में से R1 को। तो दोस्तों यहाँ एक्चुअल में एक ही बार में दो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया गया है, बट आप एक के बाद दूसरे स्टेप में करना, पहले R2 माइनस R1 कर लेना आप
और उसके बाद क्या करना, आप R2 माइनस R1 करोगे तो 0 आएगा, C माइनस B आएगा, A माइनस C आएगा, और R3 में से R1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, A माइनस B आएगा और B माइनस C। तो A प्लस B प्लस C बाहर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों को क्या कर देंगे इसमें, सॉरी इसमें एक्सपेंड कर देंगे यहाँ पे। तो कितना आएगा, C माइनस B इंटू B माइनस C माइनस A माइनस C इंटू A माइनस B। तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन इसका। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर AB प्लस BC प्लस CA। अब दोस्तों इसमें ध्यान से देखना, सबसे पहले इसमें देखिए माइनस तो इसने कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, ये चीज़ हो जाएगा। फिर इसने 2 से डिवाइड और 2 से इंटू कर दिया, तो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना होगा, यहाँ हो जाएगा -1/2, यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C। और सब में जब हमने 2 से जब यहाँ नीचे डिवाइड किया तो सब में 2 से इंटू होगा, तो 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर प्लस 2AB सॉरी माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2C। अब देखिए 2A स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2A स्क्वायर को लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ऐसे ही 2B स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2C स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो दो पार्ट में तोड़ लेंगे तो एक तरफ बन जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, दूसरा बन जाएगा B माइनस C का होल स्क्वायर, तीसरा बन जाएगा C माइनस A का होल स्क्वायर। अब देखिए A B और C तीनों ही डिफरेंट है, डिफरेंट होने से ना ये 0 होगा ना ये 0 होगा ना ये 0 होगा, तीनों ही हो गए पॉजिटिव। साथ ही साथ A B C तीनों ही क्या है, 0 से बड़े हैं, ये भी पॉजिटिव हो गया, और बाहर नेगेटिव से इंटू है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो गया, लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 31। इफ़ A B C आर इन AP में होने से क्या हो जाएगा कि 2B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A प्लस C। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने क्लास 11th में पढ़ा है। तो देखिए इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, देखिए A और C का सम कितना है, 2B के बराबर है, तो हमें क्या करना, R1 में R3 को पहले जोड़ देना। तो A प्लस C बनेगा, यहाँ पे R1 में A प्लस C आएगा, फिर R2 में 2 से इंटू करके माइनस कर दिया गया तो ये 0 आ जाएगा। आप ये ऑपरेशन अप्लाई कीजिएगा, R1 प्लस R3 माइनस 2R2, तो तीनों में क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, और ये अपने ऐसे बने रहेंगे। तो हम एक्सपेंशन कर देंगे, या किसी भी रो में सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो क्या हो जाएगा, वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आता है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 32। अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखना आप। क्या कहता है, इसमें डिटर्मिनेंट है, इसको हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू 2xyz ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो दोस्तों जैसा इस किताब में किया है वैसा ही मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो अपने तरीके से। सबसे पहले इसने क्या किया है, फर्स्ट रो में x से इंटू कर दिया। तो आपको बताया गया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में किसी नंबर से इंटू करते हैं तो उतने टाइम्स बढ़ जाता है डिटर्मिनेंट, इसलिए बैलेंस के लिए हम फिर x से बाहर डिवाइड भी करेंगे। यहाँ देखिए x से डिवाइड भी किया गया है। ऐसे ही हम सेकंड रो को y से इंटू करेंगे तो y से डिवाइड भी करेंगे, और थर्ड रो को z से इंटू करेंगे तो z से डिवाइड भी करेंगे। तो रो में इंटू करने के बाद ये बनेगा, फर्स्ट में x इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर जेड। सेकेंड में y से इंटू कीजिए तो एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। और z से इंटू कीजिए तो एक्स जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, जेड इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें देखिए क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स एक्स वाई जेड फ्रॉम C1 C2 C3। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने रोज में इंटू किया x y और z से, अब हम कॉलम से एक्स वाई जेड वही बाहर लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम से x, सेकंड कॉलम से y, थर्ड कॉलम से z। तो देखिए कॉलम से कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड, यहाँ पे बनेगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये चीज़ बना। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे तो देखिए ये चीज़ आया, और ऐसे ही थर्ड कॉलम में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये चीज़ आएगा। तो दोस्तों देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही चीज़ यहाँ भी होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा, यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा, जिसे हम बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बाकी बचे हुए को लिख लेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड C2 और C3 से कॉमन लेने के बाद ये चीज़ सिचुएशन मिलेगा हमें। अब इसमें क्या किया, अप्लाइंग फर्स्ट रो में से R1 में से सेकंड और थर्ड को पहले इसने
प्लस कर लिया, इस रो और इस रो को प्लस किया इसने और फर्स्ट में से माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद एक तो बाहर ये आ गया और डिटर्मिनेंट में हमें ये मिल गया। इसके बाद दोस्तों क्या किया इसमें C2। दोस्तों ध्यान रखना है एक ही डिटर्मिनेंट में हम अलग से रो और बाद में फिर अलग से कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं मैट्रिक्स में तो या तो रो यूज होता है या तो कॉलम, दोनों एक साथ यूज नहीं होते। तो C2 में 1/y C1 कर देंगे, सेकेंड कॉलम में हम लोग यहाँ 1/y से इंटू करके यहाँ पे ऐड कर देंगे और ये भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे C3 में, प्लस करेंगे 1/z C1। तो इसको आप बाद में करना, पहले इसको अप्लाई कर लेना, फिर जो आएगा वहाँ पे ये चीज़ करना, आप ये ऑपरेशन अप्लाई करना, तो ये चीज़ बन जाएगा हमारा। ये बन गया यहाँ पे 2yz 0 0 y² x + z, ये चीज़ बना। उनका पर्पज़ ये था कि किसी रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 आ जाए, तो यहाँ 2 0 आ गया, तो यहाँ 2yz है। अब हमने एक्सपेंशन कर दिया किसके अलॉन्ग, फर्स्ट रो के अलॉन्ग, तो ये चीज़ पूरा आ गया x + y + z का होल क्यूब इंटू 2xy। देखिए दोस्तों आप अपने आप से करना कॉपी पे, बाई चांस अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं ज़रूर इसको फिर से आपका कन्फ्यूजन दूर करूँगा। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 33, कहता है कि यूज प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना। तो चलिए देखते हैं इनका प्रोडक्ट मिलता क्या है। तो हमने इन दोनों को देखिए इंटू कर दिया, कह रहा है कि इनको इंटू करो, तो हमने इंटू किया। इंटू करने के बाद एक्चुअल में आता क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में ये चीज़ आ गया यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ पे आ गया, यहाँ ये चीज़ आ गया। नाउ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन। तो दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे -2 लिखा है, यहाँ तो पहले देखिए यहाँ -2 है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 2 है, तो दोस्तों यहाँ भी -2 होगा। दूसरी चीज़ जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो दोस्तों ये चीज़ आएगा, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब जब दो मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट जब आइडेंटिटी होता है तो इसमें एक दूसरे का क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। तो इसीलिए दोस्तों जो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स जो A/B है इसका इन्वर्स इन्होंने यहाँ पे ये ले रखा है, ठीक है। इसके बाद यही मैट्रिक्स यहाँ इक्वेशन से भी बन रहा है, तो इसका इन्वर्स ये चीज़ हो जाएगा, दूसरा वाला मैट्रिक्स। दूसरा वाला मैट्रिक्स मतलब कि ये जो हमने जब इंटू किया तो आइडेंटिटी आ गया यहाँ पे I, इसका इन्वर्स यहाँ पे ये हो जाएगा। वैसे दोस्तों अगर आप इसको पलट के भी इंटू करोगे B × A तब भी आना चाहिए I, तो इसका इन्वर्स ये हो गया। अब ये मैट्रिक्स हमको कब मिल रहा है, XYZ वाले इक्वेशन से मिल रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ मिला, ये मिल गया यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे XYZ के लिए। यहाँ देखिए सॉल्व किया गया है A इन्वर्स से, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 0 आ गई, y 5 आ गया और z कितना आ गया 3, ये आप करना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा प्रिंट नहीं हुआ है इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है इसमें a + bx, ax + b ये लाना है आपको, c + dx, cx + d ये लाना है, p + qx, px + q इसको लाना है, 1 - x² और कुछ इधर आ रहा है यहाँ पे। इसको दोस्तों मैं बता रहा हूँ क्या आना चाहिए, इसको लास्ट में बता रहा हूँ, ये आना चाहिए ACP BDQ और UVW, ये चीज़ आना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं हमको क्या करना है। पहले R2 में x से हमने इंटू कर दिया, सेकेंड रो में x से इंटू कर दिया और R1 में से माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा A × 1 - x², C × 1 - x², P × 1 - x²। इसको हमने बाहर ले लिया, ये बचा ACP बच गया। अब बचा AX + B, CX + D, PX + Q, यहाँ बचा UVW, ये चीज़ बचा। अगेन इन्होंने R2 - x R1 में x से इंटू कर दिया, अगेन माइनस किया, तो ये चीज़ आ गया इसमें, ये चीज़ मिल गया। तो दोस्तों इतना ही है। अब आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जहाँ भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स।